Hello everyone. Hi. How many of us want to become croropatis in our life? Double croropatis. In fact, multiple croropatis. I'm sure आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब कोई मल्टीपल करोड़पति बनना चाहते हैं, राइट? यस. इट इज सेड हेल्थ इज ऑलवेज योर वेल्थ. अगर हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा वेल्थ हमारे साथ हमेशा रहेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वी कैन एंजॉय दैट वेल्थ ऑलवेज. Hi guys, this is Rahul Agarwal from Integrity Money Tree Private Limited, presenting you here today on health insurance and a must for well protection. I'm sure हम में से सब एग्री करेगा कि मॉर्निंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. वी ऑल नो दैट, देयर इज नो सीक्रेट, राइट? But the question is, how many of us do it? How many of us follow it and do it continuously? It is all about implementation, and implementation is always there in our mind, guys. जिस तरह अगर आप हेल्दी रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, उसी तरह अगर कोई कारण से आप बीमार हो जाते हैं, तो उस समय बहुत जरूरी है कि आपके पास में कुछ एक ऐसा साधन हो जहां से आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो. जी हाँ फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू टेक योर हेल्थ इंश्योरेंस, हाउ डू यू प्लान योर फाइनेंशियल प्लानिंग. And I always say to all my advisors, to all my clients, to all my customers, all my stakeholders, अगर आपके पास में हेल्थ है तो आपके लाइफ में सब कुछ हो सकता है. And the first and the foremost step to everything in life of financial planning should be thinking about health insurance. Health insurance is very, very important. So let's see what we have got today in health insurance. Now let me ask you a few questions. एक चीज बताइए, लास्ट एक साल में ऐसे कितने लोग आपके घर के इमीडिएट फैमिली मेंबर होंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे? आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव मल्टीपल पीपल, राइट? कोई ना कोई जान पहचान वाला हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा. लीव अपार्ट कोविड, आई एम श्योर अपार्ट फ्रॉम कोविड भी कोई ना कोई हॉस्पिटल में हमें एडमिट लास्ट एक साल में जरूर हुआ होगा. लेट मी रिफाइन दैट क्वेश्चन मोर. हम में से कितने लोग के जान पहचान, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, नेबर्स लास्ट एक साल में हॉस्पिटलाइज हुए होंगे? आई एम श्योर अगेन numbers will be always be very high, because हमें हमेशा लगता है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता, मेरा दोस्त बीमार पड़ सकता है, मेरा नेबर बीमार पड़ सकता है, बट मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा. मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा सब कुछ करता हूँ. बट गाइज, let me give you some more facts about what we do and how we live in the country and what are the stats we have. India is the diabetes capital of the world. We all know it. There is no secrecy behind it. Diabetes and thyroid जिस हिसाब से ग्रो हो रही है, especially to the women, it is growing much more faster for all the females. And once एक बार आपके शरीर में डायबिटीज, थायराइड लग जाती है, उसको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं. वो लाइफस्टाइल डिजीज बन जाती है, वो कभी बॉडी से जाती नहीं है. Average age for a heart attack in India has come down from 40 years to 30 years. We all know, right? We know so many people जिनके कोई ना कोई कारण से हार्ट अटैक आया होगा. And accidents, मैं उसके बारे में क्या बोलूं दोस्तों. The accidents are much more higher in our country. And the worst part is that हमारी एम्बुलेंस सर्विस बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो टाइम पे पहुंचती है. And we suffer a lot. So it is important कि where we stay, how do we stay, what do we do, our financial should not be hit. बिकॉज मैंने देखा है बहुत बार जब आदमी लोग बीमार पड़ते हैं तो वो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. उनके इमोशनल प्रेशर उनके ऊपर बहुत रहता है उस समय, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली वाला बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है. बट जब उनके पॉकेट पे भी बर्डन आता है तो वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत बड़ी समस्या पूरी फैमिली के लिए, पूरे बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकता है. नाउ लेट्स सी first what is health insurance, and then we come to the more technicals, more details about health insurance. Now what is health insurance? एक सिंपल अगर मुझे लैंग्वेज में कोई पूछे तो मैं बोलूंगा उसको, हेल्थ इंश्योरेंस एक उस तरह की इंश्योरेंस है जब आप बीमार पड़ते हो और हॉस्पिटलाइज होते हो मिनिमम 24 घंटे के लिए, तो वहां पे आपके जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर की फीस है, दवाई के खर्चे हैं, चाहे वो ऑपरेशन कॉस्ट है, चाहे वो मेडिसिन के कॉस्ट है, चाहे वो ओटी थिएटर का कॉस्ट है, चाहे वो कुछ भी कॉस्ट है, वो सब कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को कैशलेस करा देती है. आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं, वहां पे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का अगर कार्ड दिखाते हैं, अगर उनका टाई अप है उस हॉस्पिटल में, तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल में सब कुछ पेमेंट कर देती है. आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. और किसी कारण से अगर आप उस तरह के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो जो उनका टाई अप में नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए,
उसके बाद भी देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड रीइंबर्समेंट, जहां पे एक बार आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो, सारे ओरिजिनल बिल्स, डिस्चार्ज समरी, मनी रिसीप्ट्स, रिपोर्ट्स अपने एडवाइजर को दीजिए। वो आपके लिए रिइंबर्समेंट क्लेम फाइल कर देगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, एंड विद इन 15 वर्किंग डेज मोस्टली the claim comes to your bank account. It is that very simple process. इसमें कोई ज्यादा हाई फंडा नहीं है, कोई ज्यादा साइंस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, and we have had multiple claims to understand कि it is a very very simple process. अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सबको जाननी चाहिए। सबसे पहले, आज जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमें वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिएगा। हम उसे उसके इलाज के लिए हो सकता है हम लोग बड़ी शहरों में जाए, हम प्रीफर करेंगे दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर, पटना, चेन्नई कि हम लोग वहां जाए और अपने इलाज करें, और वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हाई कॉस्ट पे है। द इन्फ्लेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, द इन्फ्लेशन इन हेल्थ इंडस्ट्री रादर इज मच मोर हायर। उसका डिजिट कोई नहीं जानता, उसका परसेंटेज कोई नहीं जानता। और जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं, हमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे वो फिर हमें कहीं पे जाना पड़े, हमें इमरजेंसी में कुछ भी करना पड़े, चाहे लोन लेना पड़े, बट हम वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट जरूर चाहेंगे। इसलिए जिस तरह से इन्फ्लेशन हेल्थ इंडस्ट्री में आ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत कंपलसरी हो गया है। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे पॉइंट, टेक इट व्हेन यू कैन। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैं 30 एज का हूँ, 35 का हूँ, अभी तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी एक ही बिजनेस है। आप बीमार पड़ोगे उसके बाद में आपको कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी, बिकॉज उनके लिए भी एक बिजनेस है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक अ बिजनेस फॉर द कंपनी। आप हेल्दी हो, आप फिट हो, तभी आपको कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको अगर डायबिटीज भी हो जाती है तो आज के दिन में हर कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे रही है। देयर आर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जिनके प्रीमियम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, वेटिंग पीरियड्स होती है, और भी कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। तो आपको डायबिटीज जैसी छोटी बीमारी होने से भी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। इसलिए अगर हम सोच रहे हैं कि मैं तब लूंगा जब मैं बीमार पड़ूंगा, आपको कोई कंपनी नहीं देगी। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको, समझ लीजिए अगर आप कोई भी एक ट्रेडिंग बिजनेस में है, और अगर आपको पता चलता है कि आपका ये कस्टमर अच्छा नहीं है, उसकी पेमेंट सिस्टम खराब है, वो पेमेंट टाइम से नहीं देता है, उसको फॉलो अप भी करना पड़ता है फिर भी नहीं देता है, तो आप उसे नेक्स्ट टाइम माल दोगे? आप कभी नहीं दोगे सर। तो उसी तरह अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी। सो वी शुड ऑल टेक इट व्हेन वी आर मोस्ट फिट, व्हेन वी आर मोस्ट एलिजिबल टू टेक इट। एंड यस, बहुत लोगों को टैक्स बेनिफिट बहुत हिट करता है, तो यस, हेल्थ इंश्योरेंस में एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है हम सबको सेक्शन 80D में। सो plan your health insurance in a way that you can get your tax benefits also, and you can get your lot of benefits for our families also. Now let me tell you few more things about health insurance. जब आप पॉलिसी बनाओ तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कि हम एक पॉलिसी में कोई भी तरह का सब लिमिट नहीं हो, रूम रेंट कैपिंग नहीं हो। बहुत सारी कंपनीज में हम लोग देखते हैं जहाँ पे सब लिमिट्स और रूम रेंट कैपिंग होते हैं, जहाँ पे वो लोग बोलेंगे आप इतना का ही रूम ले सकते हो, इस बीमारी के लिए इतना मिलेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनी जहाँ पे कोई भी इस तरह के लिमिटेशंस नहीं है। आइडियली अगर पॉसिबल हो तो अपने एडवाइजर के साथ में उस तरह की कंपनी के बारे में डिस्कशन करें, प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करें, और उस तरह के प्रोडक्ट्स ले जहाँ पे आपको 1000 का रूम लो चाहे 10,000 का रूम लो, कंपनी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, वो पूरा का पूरा क्लेम आपके लिए पेएबल होता है। तो सब लिमिट्स वाली पॉलिसी हमें लेनी नहीं चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस में जो हमें समझना चाहिए, वी शुड डिक्लेयर एवरीथिंग अपफ्रंट। आप चाहे टोबैको ले रहे हैं, आप चाहे अल्कोहल ले रहे हैं, आपका चाहे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ हो, चाहे आपका थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, हर चीज डिक्लेयर कर दीजिए, सब कुछ बता दीजिए। डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर एडवाइजर एंड योर इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जिस दिन क्लेम होगा उस दिन आप डॉक्टर को सब कुछ सच बताते हो, और उस दिन डॉक्टर अपने अगर पेपर में लिख देगा कि ये बीमारी आपकी पॉलिसी लेने के पहले से है, तो आपके क्लेम में प्रॉब्लम आ सकता है। एंड आई एम श्योर वंस वी टेक अ पॉलिसी वी विल नॉट वांट टू लिसन टू स्टोरीज एंड क्लेम रिजेक्शंस ड्यूरिंग आवर क्लेम प्रोसेस, क्योंकि उस समय हम लोग ऑलरेडी टेंशन में हैं, हमारे कोई ना कोई जान पहचान वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम लोग ऑलरेडी इमोशनली फिजिकली टायर्ड है। अगर उस समय वो फाइनेंशियल बर्डन भी क्लेम रिजेक्शन के कारण आपके पॉकेट में आ जाएगा, तो वी विल बी डिसअपॉइंटेड। सो वो डिसअपॉइंटमेंट मिटाने के लिए बाद में हमें आज उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और प्लानिंग का प्रोसेस क्या है कि आप सब कुछ डिक्लेयर अपफ्रंट कर दीजिए, कुछ भी चीज छुपाइए मत। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी पॉलिसी रिजेक्ट होगी तो आप दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, तीसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं,
या फिर आपके प्रीमियम में लोडिंग आएगा। हो सकता है कि अगर आपको बीपी है, डायबिटीज है, तो आपको 10% प्रीमियम का, 5% प्रीमियम का लोडिंग आ सकता है। बट आपने पॉलिसी एकदम बढ़िया से बनाई है, सो so आपका क्लेम कभी भी बाद में रिजेक्ट नहीं हो सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको जानने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस में, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता। जिस तरह मोबाइल फोन में पोर्टेबिलिटी होती है, तो समझ लीजिए अगर आज मैं एक ब्रांड के मोबाइल कनेक्शन से खुश नहीं हूँ, मैं दूसरे कनेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास में वो पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स है। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस में भी गवर्नमेंट ने पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स लेके आई है कि इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माय एडवाइजर या माय कंपनी, या जो भी क्लेम के बारे में अगर प्रोसेस में दिक्कत हुई थी या कुछ भी, तो आई कैन गो एंड सेलेक्ट अ न्यू कंपनी आल्सो एंड डू द पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में आपको फायदा क्या होता है, आपके सारे बेनिफिट जो पुराने इतने साल के हैं, वो सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू वुड बी, नई पॉलिसीज हमेशा मत बनाइए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसको रिन्यूअल के 1 महीना पहले, 45 दिन पहले स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पोर्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी, ताकि आपके सारी बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड हो जाए। बहुत बार मैंने देखा है लोग पुरानी पॉलिसी को क्लोज कर देते हैं और नई से वापस पॉलिसी बनाते हैं। डू नॉट डू दैट मिस्टेक। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू डू द पोर्टेबिलिटी रादर देन मेकिंग अ न्यू पॉलिसी, बिकॉज दैट विल गिव यू बेनिफिट, दैट विल गिव यू बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूटी इन द लॉन्ग रन प्रोसेस। नाउ लेट्स सी, if you go for health insurance, I have given some example, कुछ भी एक रैंडम मैंने एग्जांपल लिया है, कोई कंपनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं है। समझ लीजिए अगर घर में 3 लोग हैं, आप देख रहे होंगे 2A+1C, so that means 2 adult plus 1 child, and let's say if the eldest member from the adult is in the age bracket of 18 to 35, तो अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं, तो आपका प्रीमियम लगभग 11,000 रुपए के आसपास आता है। एंड इट इज वॉट 1,000 रुपीज अ मंथ। अगर आज हम मूवी में देखने जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 3 जन की फैमिली में 1,000 रुपए से कुछ भी नहीं होता है। सो दैट हाउ चीप इज द हेल्थ इंश्योरेंस करेंटली इन इंडिया। नाउ लेट मी गिव यू अ सेकंड एग्जांपल। इफ देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली, 2 adults plus 2 childs, and let's say the eldest member is in the age bracket of 36 to 45, 5 लाख की पॉलिसी, द प्रीमियम इज अराउंड 15,000 रुपीज ईयरली। अगेन लेस देन 1,500 रुपीज अ मंथ। आई डोंट नो 1,500 रुपीज अ मंथ में हमें कुछ भी मिल सकता है क्या, बट यस, हमें 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिल सकती है, जहां पे कभी भी हम अगर हॉस्पिटलाइज हो, तो इसका मतलब होता है जहां पे 4 लोग हैं, कंपनी की टोटल लाइबिलिटी साल में 5 लाख रुपए है, कि अगर कोई भी हम बीमार पड़ते हैं, तो कंपनी टोटल 5 लाख रुपए तक साल में देगी, चाहे उसमें से हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे दोनों बच्चों में से कोई भी हो, चाहे 1 बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, कंपनी टोटल लाइबिलिटी साल की 5 लाख रुपए देती है। उसी तरह आप एग्जांपल दे सकते हैं, अगर कोई 46 टू 50 है, सो हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम्स आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू एज ब्रैकेट, 18 to 35, 36 to 45, 46 to 50, 51 to 55, 56 to 60। कुछ कुछ कंपनी का एज ब्रैकेट 5-5 साल का भी होता है। हर कंपनी का अपना अपना अलग प्रोसेस बना हुआ है। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल है इंडस्ट्री का कि लगभग कितना प्रीमियम आता है। आज के दिन में बहुत सारी कंपनी ऐसी भी आ गई है जो आपको मल्टीप्लायर बेनिफिट देती है, नो क्लेम बोनस जिसको हम बोलते हैं। समझ लीजिए अगर आपने 5 लाख की यहाँ पे पॉलिसी ली है, और अगर आप क्लेम नहीं करते हो 1 साल 2 साल, आपका सम इंश्योर्ड जो है, कवरेज जो है, वैल्यू जो है पॉलिसी की, वो डबल हो सकती है। 5 लाख की पॉलिसी यानी 10 लाख की हो सकती है 1 साल में या 2 साल में, अगर आप क्लेम नहीं करो। सो आप प्रीमियम 5 लाख के हिसाब से दोगे, बट क्लेम जब होगा आपका, तो आप उसको 10 लाख तक का क्लेम कर सकते हो। वो बहुत सारी बेनिफिट्स हमारे पास में आ गई है। आज के दिन में एयर एम्बुलेंसेज आर कवर्ड, रिस्टोरेशन बेनिफिट आ गया है कि कोई कारण से अगर हमारा टोटल एक्सपेंस साल में सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, तो कंपनी रिस्टोर रिचार्ज बेनिफिट भी देने लगी है, जहां पे हमारा सम इंश्योर्ड हम वापस से यूज कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए। एक बहुत अच्छा बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस में है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। यानी समझ लीजिए अगर मुझे घुटने का रिप्लेसमेंट करवाना है, जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कराना है, तो वो एक प्लान सर्जरी होती है। वो सर्जरी कराने से पहले मैं शायद डॉक्टर से मिलता हूँ, मैं टेस्टिंग करवाता हूँ, मैं एक्सरे कराऊंगा, एमआरआई कराऊंगा, जो भी चीज करवाऊंगा। तो इसका मतलब है आप हॉस्पिटलाइज होने से पहले, ऑपरेशन सर्जरी कराने से पहले भी आप जो डॉक्टर से मिले हो, तो वहां पे भी हो सकता है आपके 5, 10, 15, 20, 50 हजार रुपए खर्चे हो। वो सारे बिल्स, रिपोर्ट्स, रिसीप्ट आप अच्छे से रखें, सो दैट बाद में आप उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से क्लेम कर सकते हो। सिमिलरली सर्जरी का तो, ऑपरेशन का सारा कॉस्ट तो आपको मिलता ही है, चाहे वो कैशलेस भी हो सकता है या रिम्बर्समेंट भी हो सकता है। उसके बाद भी जब आप वापस सर्जरी के बाद घर आते हो, तो उसके बाद भी समझ लीजिए डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको फिर से डॉक्टर से मिलना है,
आपको दवाइयाँ लेनी है, आपको एक्सरे फिर करवाने हैं, आपको फिजियोथेरेपी करवाना होता है रेगुलर, तो वो सारे बिल्स भी आप रिम्बर्समेंट कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज सर्जरी के बाद में 6 महीने तक भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट कवर करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है जहाँ पे लोगों के 50,000 से 1 लाख रुपए तक भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा होता है। अगर आप वो सारे बिल्स रखते हो तो सब कुछ आप क्लेम कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में किसके लिए लूं, मैं सिर्फ अपने लिए लूं या सबके लिए लूं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी टेकन फॉर एवरीवन इन द फैमिली। मेरे ख्याल से बीमार पड़ने की कोई एज नहीं है। आज छोटा बच्चा पैदा होने वाला भी बीमार हो रहा है, सीनियर सिटीजन भी बीमार हो रहे हैं, एंड मिड एज वाले बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मिड एज वाले यूथ्स भी बीमार हो रहे हैं, फीमेल्स भी हो रही है। सो घर में जितने लोग हैं आपके, चाहे आपके पेरेंट्स हो, बच्चे हो, आप खुद हो, सबके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन में मार्केट में आपके पास 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलने की कंपनीज भी आ गई है, क्योंकि बहुत लोग को लगता है मैं हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल में जाऊं। कुछ कुछ कंपनीज ने इंटरनेशनल कवरेज भी चालू कर दिया है। सो यस, यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट हायर कवरेजेस, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है 50,000, लाख, 2 लाख तक का क्लेम मैं खुद बियर कर सकता हूँ, बट कल को अगर उससे ज्यादा कॉस्ट अगर आ गया तो दैट इज द टाइम व्हेन आई वुड नीड द सपोर्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। That is the time that the cost of the hospital should not come to my pocket. That is very very important. हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने देखा है सब लोग घबराते हैं कि इसमें क्लेम नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पॉलिसी अच्छे से बनाई है, अच्छे से सब कुछ डिक्लेयर किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, तो आपका क्लेम कोई नहीं रोक सकता। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे एडवाइजर के थ्रू बनाइए, अच्छे लोग के साथ बनाइए, अच्छी कंपनी में बनाइए। जब मैं अच्छी कंपनी का मतलब करता हूँ तो अच्छे ब्रांड देखिए, अच्छे कंपनीज देखिए जहां पे आप उनको रेगुलरली देख पाते हैं, आप सुनते हैं उनको रेगुलरली, सो आपको पता है कि जब भी मेरा क्लेम आएगा तो मेरे क्लेम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब आप अपने एडवाइजर के साथ बैठे हो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन के लिए, तो उनके सामने सब कुछ रख दीजिए कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरह के कवरेजेस चाहिए, कितना सम इंश्योर्ड चाहिए, आपके कुछ भी मेडिकल इश्यूज है, पुराने कुछ भी हिस्ट्रीज है आपके मेडिकल, सब कुछ डिक्लेयर कर दीजिए। डू नॉट हाइड एनीथिंग। और आज के दिन में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनना बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया है। आज के दिन में कोई तरह के फिजिकल फॉर्म्स, चेक्स, ये सब देने की जरूरत कंपलसरी नहीं है। आजकल सब कुछ मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ उस तरीके से हो गया, क्योंकि वी ऑल आर मूविंग इनटू डिजिटल वर्ल्ड। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट फॉर एवरीवन इन दी फैमिली मेंबर। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंकिंग कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या नहीं। अब वो सवाल क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए लेना है या नहीं, हमें लेना है, वो हमारा डिसीजन हो जाना चाहिए। कौन सी कंपनी से लेना है, किस एडवाइजर से लेना है, कितना सम इंश्योर्ड लेना है, कैसे लेना है, वो सब आप डिस्कशन कर सकते हैं, वो सब आप विचार विमर्श कर सकते हैं, बट लेना बहुत कंपलसरी है फ्रेंड्स। आई थिंक इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज द हेल्थ इंश्योरेंस करेंटली अक्रॉस द ग्लोब। बिकॉज जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, इनफैक्ट देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज कि हम लोग हो सकते हैं लेटर एज में वी वुड बी अलाइव फॉर लॉन्गर इयर्स, क्योंकि मेडिकल साइंस में इंप्रूवमेंट इतना अच्छा आ गया है। हो सकता है वी विल स्पेंड मच ऑफ आवर ओल्डर एज इन दी हॉस्पिटल्स, वी विल नॉट डाई सो अर्ली। सो इट इज मच मोर क्रिटिकल। तो ये मत सोचिए कि मैं जब 50, 60, 70, 80 साल का होऊंगा तब मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा। हो सकता है कंपनी उस समय मना कर दे, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज हो गई है, थायराइड हो गई है, बीपी हो गई है, कुछ भी तरह की बीमारी हो गई है, तो कंपनी शायद आपको मना कर दे। इसलिए इंपॉर्टेंट है, when you are fit, when you are healthy, take your health insurance so that you can protect yourself, your family, and that financial burden does not come to you. So friends, I always say, if you are healthy, you are fitter. If you are healthy, you can protect your wealth. So health insurance is a must for wealth protection for everyone. Do not compromise it. Take it. It is must for all of you. It will protect you, your family from long-term wealth creation. Thank you. Keep looking for our videos. We would come soon. Thank you so much. Goodbye.